बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो 4-5 चमचा को जो है से कहीं नाला बनवा करके, उनको दे करके, कोई पोखरी का घाट बनवा करके, कोई यहाँ से 1 किलोमीटर करके सड़क बनवा करके, वो भी बनाया और वो गया, बनाया और गया। जी हाँ। तो देखिए जिस तरह से लोगों की इस बार विश्वास है, अवधेश कुमार जी जिस तरह से आज अपने भरे मन से इनको जिस तरह से आश्वासन मिला है, कुछ ही दिन बाद विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अगर वो जीत के आते हैं तो बेनीपुर की जिला की मांग करेंगे। और इनके साथ जो कई लोग हैं, ये लोग भी कह रहे हैं जो बेनीपुर को षड्यंत्र के तहत लूटा गया, जो भी यहाँ से विधायक बने इनको तोड़ करके लूट करके ले गया। जैसे जब अंग्रेज भारत आया था तो ऐसे ही भारत को लूट करके ले गया, ऐसे ही बेनीपुर को लूट के ले गया। ये यहाँ के लोगों की क्या नाम है। ऐसे में क्या कुछ बदलेगा ये समय तय करेगा, लेकिन जिस तरह से आज भीड़ जुटा है, ऐसे में पक्ष और विपक्ष की नींद निश्चित रूप से खुलेगा या नहीं खुलेगा ये भी समय तय करेगा। एक तरफ अमित शाह आए हुए हैं, वहां पे लाखों की लाख भीड़, उनके बावजूद एक अवधेश कुमार झा के लिए इतनी भीड़ होना ये दर्शा रहा है जो बेनीपुर की दर्द किस तरह से जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। अवधेश साहब निश्चित रूप से जीतेंगे। मान विधायक जी क्या कुछ किए 5 साल में? कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए हैं, लूटने का काम किए केवल। देखिए आज क्रांति दिवस है और क्रांति दिवस के दिन बेनीपुर स्टेडियम में कम से कम 10 से 15 हजार लोग एकत्रित हुए थे। क्या इंडिया में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? ऐसी क्या हुआ जो आज बेनीपुर स्टेडियम में 10 से 15 हजार लोगों को एकत्रित किया गया? अवधेश जी के साथ कई हमारे साथ लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे जो बेनीपुर की वर्तमान दिशा दशा की क्या स्थिति है। सर सबसे पहले हमारे चैनलों पे स्वागत। आपका भी स्वागत, आपके चैनल का स्वागत कि आप इस भीषण परिस्थिति में भी बेनीपुर तक आए हैं। हम लोग मजबूर हो गए, 52 वर्ष लगातार पार्टी का सेवा किए। 52 वर्ष। अभी 69 मेरा उम्र। 16 वर्ष की उम्र में हम जेल गए थे, तिहाड़ जेल, दिल्ली में सत्याग्रह कर। और विगत 3 विधानसभा में हम देख रहे हैं कि एक बार बिरोल वालों ने लूटा, कभी मनीगाछी वालों ने लूटा, अभी हायाघाट वाले लूट के जा रहे हैं। हम आपको दिखाए ना कि ये मिट्टी का ढेर देखिए, ये 15 लाख का एक पिच बन रहा है, यहाँ उनका भाई भतीजा कोई कर रहा काम। बेनीपुर में जदयू के कार्यकर्ता नहीं थे, बीजेपी वाले को छोड़ दे, अलायंस में ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जदयू वाला तो उसके साथ है। वो बसहा से ले आकर के यहाँ काम करवाए। हमारे सांसद हैं, वो रुपया 5 करोड़ कहाँ ले जा करके खर्चा करते हैं। जिन्होंने पहला लोकसभा चुनाव में 0 बैलेंस अपनी आमदनी दिखाई थी, उन्होंने इस लोकसभा में 9.5 लाख रुपया इनकम टैक्स पे दी। 9.5 लाख और कई करोड़ का मकान लिए हैं, जमीन खरीदे हैं। ये लोग लूटने का काम कर रहे हैं। बेनीपुर की कहने का मतलब आप है जो लूटने का षड्यंत्र चल रहा है। क्या लग रहा है जिस तरह से आज जो 15 से 20 हजार लोग एकत्रित हुए हैं, क्या लग रहा है जो इस नारा से बेनीपुर में कहते हैं बाहरी भगाओ क्षेत्रीय लो, क्या कुछ ही दिन बाद विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में क्षेत्रीय यहाँ से नेता के तौर पे उभरेंगे अवधेश जी? जरूर। यहाँ पर मैं बेनीपुर से बाबू महेंद्र झा के स्वर्गवास हो जाने के बाद, स्वर्गीय हरिश्चंद्र झा जी के स्वर्गवास हो जाने के बाद, अवधेश जी ने ये बीरा लिया है कि हम बेनीपुर के लिए हर तरह का अपने को मर मिट के बेनीपुर के विकास के लिए लड़ेंगे। और इन्होंने आज 13 वर्ष से 2012 से लगातार काम किया इस धरती पर में, और आज आपके सामने में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। ये दर्शाता है ये परिवर्तन का नमूना बनेगा, परिवर्तन होगा ही होगा होगा होगा। चलिए अब हमारे साथ ये वही चेहरा है अवधेश झा, जिन्होंने लगभग कई सालों से एनडीए में कार्य कर रहे थे, लेकिन अचानक ऐसे क्या हुआ जो एनडीए को छोड़ करके आज
10 से 15,000 भीड़ जुटा है बेनीपुर स्टेडियम में। क्या कुछ ही दिन बाद विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बात करते हैं। अवधेश जी, सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है। आज ऐसा क्या हुआ जो आज 15 से 20,000 लोगों को बेनीपुर स्टेडियम में जुटाने की आवश्यकता पड़ा? हम लोगों ने जुटाया नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ जनसंवाद के माध्यम से अपनी बातों को और बेनीपुर के साथ जो हो रहे षड्यंत्र हैं उसकी बातों को रखा और लोग स्वतः आए। कोई गाड़ी का व्यवस्था करके या कोई खरीद फरोख्त करके या पैसा देकर लाया गया भीड़ नहीं था। यह स्वतः स्फूर्त लोग आए हैं और उन लोगों ने अपनी बात को और जनसंवाद में जो बात किए थे उसको यहाँ पुष्ट किए और यहाँ जो उन्होंने निर्णय लिया है उस निर्णय के साथ हम लोग भी हैं, वो लोग भी हैं और इसको हम लोग ले जाएंगे। अभी इस मंच पर जब आप इनसे बैठ ले रहे हैं, हमारे बगल में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बेहरी के राम प्रकाश महतो जी हैं, बगल में रामप्रसाद ठाकुर जी जो प्रखंड अध्यक्ष भाजपा थे, उनके बगल में दिनेश महतो जी भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष हैं थे और मायानंद जी भाजपा। यहाँ तो सिर्फ भाजपा के लिए भी ज्यादा है। तो हम लोग पार्टी के खिलाफ नहीं है, पार्टी के साथ हम लोग हैं, लेकिन बेनीपुर हमारा लोगों का जन्मभूमि है। हमारा जो मातृ संगठन है आरएसएस, वो उनका कहना है कि हम लोग जो राजनीति में आते हैं भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के संकल्प के साथ आते हैं। और जब रामप्रसाद ठाकुर जी या दिनेश जी या राम प्रकाश जी आए होंगे तो भारत माता के लिए आए थे, क्योंकि उस समय दल के एक भी सांसद नहीं थे। तो हम लोग जब भाजपा में आए, आरएसएस में गए, तो भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए ले गए। उसी तरह यह बेनीपुर भी हमारा जन्मभूमि है, ये भी हमारी माता है और इस माता को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए दल के खिलाफ जाना पड़े या जो भी करना पड़े, हम लोग साथ होकर इस निर्णय के पक्ष में डटकर इसको सफलता तक ले जाएंगे। अवधेश जी, 15 साल से लगातार आप एनडीए में कार्यरत हैं, उनके बाद आज तक बाहरी को ही टिकट मिला, आप लोग लगातार कार्यरत हैं, उनके बावजूद आप लोगों की तरफ क्यों नहीं देखा गया? बेनीपुर के जो विरोधी हैं, षड्यंत्रकारी हैं, जो चाहते हैं कि बेनीपुर कमजोर हो, उन्होंने एक नैरेटिव प्रदेश में, बिहार प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर पर फैला दिया है कि यहाँ के लोग जो कांकुर होते हैं, जो अगर बाल्टी में दे देंगे तो वो एक भी बाहर नहीं निकलेगा, एक दूसरे को पांव खींचेगा। लेकिन वो जो नैरेटिव फैलाया गया, वो जो विधानसभा का पुनर्गठन हुआ था उससे पहले फैलाया गया। हम लोग जब हारते थे, हम लोगों के साथ अलीनगर था। अब हम लोगों के साथ अलीनगर जब नहीं रहा 2010 में, तो हम लोग को टिकट नहीं दिया गया। जब यहाँ ताराकांत झा, डॉक्टर डीके झा लोकसभा का चुनाव लड़े तो हम लोगों के लोकसभा में हयाघाट था और हम लोगों के लोकसभा में क्योटी था, हम लोग चुनाव हार जाते थे। नया पुनर्गठन बना, अच्छा विधानसभा मिल गया, लोकसभा अच्छा हो गया तो दिल्ली का प्लेयर आया, यहाँ जीत गया। यहाँ जब विधानसभा चुनाव हुआ 2010 में, तो एक षड्यंत्र के तहत यहाँ के लोगों का टिकट काटा गया और बाहरी को टिकट दिया गया। वो एक षड्यंत्र था, ऐसा नहीं था कि यहाँ के लोगों को टिकट देता 2010 में तो हार जाता। इस विधानसभा का ऐसा परिसीमन है कि एनडीए के जो भी उस समय के उम्मीदवार 2010 में होते वो चुनाव जीतते, लेकिन उस समय हम लोगों को दरकिनार करके षड्यंत्र करके कमजोर किया गया। अवधेश जी, बेनीपुर जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, बेनीपुर को कल तक जिला की मांग हुआ करता था, लेकिन ऐसी क्या नजरे हुआ जो आज बेनीपुर जिला बनने की तो दूर की बात है, एक प्रखंड एक थाना पे डिपेंड हो गया है। बेनीपुर हम लगातार कर रहे हैं कि बेनीपुर के साथ सुनियोजित षड्यंत्र किया गया। जिस उस समय में आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाएं? हम जब से 2007 से हम लोग बेनीपुर जनाधिकार मंच की स्थापना किए हैं और जब कपड़ा पर लिखा जाता था बेनीपुर जनाधिकार मंच जिला संघर्ष सम्मेलन या कुछ, उस समय से हम लोग धरना देते थे। उस धरना के जो हम लोगों के धरनार्थी थे, उस समय में दर्जनों स्वर्गवासी हो चुके हैं। हम लोगों के धरना में चौधरी रामाश्रय राय, नरेश नयन चौधरी, बिमलेंद्र चौधरी और हेमनाथ चौधरी जैसे लोग थे जो स्वर्गवासी हो चुके हैं। हम लोग जिला की मांग को लेकर 12 साल से कुछ प्रश्न उठा रहे हैं, धरना अनशन कर रहे हैं, लेकिन न नेता सुनते हैं, न हमारा जनप्रतिनिधि सुनता है, और न यहाँ का जो पदाधिकारी है वो सुनता है। नहीं है तो क्या सुनेगा? हम लोग गार्जियन विहीन है, नेता विहीन है, हम लोग अभिभावक विहीन है, इसलिए हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। और आने वाला 2025 में अगर हम लोग ठोस निर्णय लेकर उस पर क्रियान्वयन नहीं करते हैं तो हम लोग 2025 के बाद बेनीपुर के राजनीतिक अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। संकट आ जाएगा। चलिए, हमारे साथ और हैं, इनसे भी। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राम प्रकाश महतो हुआ, मैं बहेड़ी भाजपा मंडल अध्यक्ष। सर, आपका उम्र 40 से 45 प्लस होगा। ये बताइए, क्या कितना 55 की उम्र हो गया, क्या बेनीपुर के साथ जो षड्यंत्र हो रहा है क्या ये सही है? बेनीपुर के साथ जो षड्यंत्र नहीं, इसको सौतेला व्यवहार कहिए, सौतेला व्यवहार कहिए। आज बेनीपुर का जो स्थिति है, बेनीपुर को जो नेता है, यहाँ का जो सांसद हुआ, विधायक हुआ, वो बेनीपुर को इनको बिल्कुल दरकिनार करके चलते हैं।
वो सिर्फ इतना जानते हैं कि यहाँ से वोट लेने का काम करते हैं। आज बेनीपुर का बताइए कि बेनीपुर 22 पंचायत ये है, बहेड़ी 9 है, बिरोल 5 है, 36 पंचायत का विधानसभा है। इस 36 पंचायत की विधानसभा में क्या आप यहाँ का लोकल उम्मीदवार नहीं दे सकते हैं? पार्टी का बिल्कुल दे सकते हैं। है बहुत अच्छे नेता है। तो पहले भी तो आप लोग 55 साल की उम्र हो गया, इससे पहले भी तो सरकार पे दबाव बना सकते थे, कह सकते थे जो बेनीपुर से बेनीपुर की बेटा दीजिए। इसके लिए हम लोग पटना में धरना प्रदर्शन भी पार्टी कार्यालय में, जो भारतीय जनता पार्टी के थे, तो पटना में जाके कार्यालय में भी धरना प्रदर्शन दिए थे कि नहीं, हम लोग को लोकल कैंडिडेट चाहिए। अगर इस बार 2025 विधानसभा नजदीक है, अगर फिर से बाहरी को देता है और ऐसे में अवधेश झा निर्दलीय आता है तो किनको चुनिएगा? आपको बुझाता है भीड़ देखेंगे अवधेश झा नहीं जीतेंगे? आज तो जिस तरह से भीड़ था, इस तरह से अगर भीड़ पूरे दिल से अगर वोट करेंगे तो निश्चित रूप से निर्दलीय भी जीत सकते हैं। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, कोई भाड़ा पर लाया हुआ आदमी नहीं है। ये जो भीड़ है वो बेनीपुर के परिवर्तन के लिए भीड़ है, बेनीपुर के विकास के लिए भीड़ है। ये भीड़ पूरा किराया पर लाया हुआ नहीं आदमी है, ये बेनीपुर का परिवर्तन के लिए भीड़ है और इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। देखते होंगे कि जैसे ही भीड़ तो पहुंच गया, क्योंकि वो भाड़े पर में लाया हुआ है, और आधी मीटिंग में वो आधा से ज्यादा लोग निकल गए। यहाँ पर में जितने लोग आए वो आए तो हैं, बैठ के भोजन कर रहे हैं। सिर्फ हमने भोजन का व्यवस्था किया है, यहाँ ये एक टेंट का व्यवस्था किया है। तो क्या लग रहा है इस बार बेनीपुर में बदलाव? हम जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, अवधेश झा निश्चित रूप से जीतेंगे। चलिए, बिल्कुल सही बात बोले हैं। ये इनकी उम्र देख लीजिए, राजनीति आज से नहीं कर रहे हैं। जब 15 से 20 साल की उम्र, जब क्रिकेट खेलने की उम्र होता है, पढ़ने लिखने की उम्र होता है, उस समय से बेनीपुर की राजनीति करते हैं। लेकिन बेनीपुर की दुर्भाग्य ये रहा कि हमेशा से इसको बाहरी लूटा है। महेंद्र झा आजाद के बाद आज तक कोई नेता नहीं हुआ जो इस तरह से बेनीपुर में आकर के बेनीपुर की आवाज बने। आज जिस तरह से अवधेश झा और 15 से 20 हजार लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, तो निश्चित रूप से ये बदलाव लाने की सबसे बड़ी कारण होगा। इस बार निश्चित रूप से बदलाव होगा और हमारे साथ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि बाहर से भी लोग आए हैं और भाजपा से भी बहुत लोग हैं। निश्चित रूप से एनडीए को भी सोचना पड़ेगा इस बार, जिस तरह से आज की भीड़ हुआ। ऐसे में एक बार एनडीए ये फैसला ले जो क्षेत्रीय को ही टिकट दिया जाए, नहीं तो इस बार जिस तरह से जनता की मूड है तो निश्चित रूप से बदलाव की तैयारी होगी। क्या नाम है सर? दिनेश महतो, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष। क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ जो बाहरी विधायक को लेकर के आप लोग नाराज हैं और क्षेत्रीय को आवाज दे रहे हैं? क्षेत्रीय कैंडिडेट हमको चाहिए, बाहरी नहीं चाहिए। क्षेत्रीय कैंडिडेट। अवधेश झा में क्या कुछ दिखने को मिला आपको? पुराना कार्यकर्ता है, सब कुछ हम लोग के सामने में है, बाहरी तो है नहीं, तो बेनीपुर के हैं। अब बेनीपुर का कैंडिडेट आज तक नहीं मिला, 15 साल में बाहरी आया, लूट के चले गया। वर्तमान विधायक जी क्या कुछ किए 5 साल में? कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, लूटने का काम किए केवल। आप बहेरी से आए हैं और कहते हैं जो बहेरी भी बहुत ज्यादा बदलाव की ओर रहता है, क्योंकि नीतीश कुमार वहां पे, जैसे अपने लोगों की राजनीति में देखा जाता है, जो जाति बेसिस पे वोट होता है और वहां पे नीतीश कुमार की जाति की लोग बहुत ज्यादा होता है। तो क्या लग रहा है इस बार उधर के लोग किस तरफ मूव करेंगे, बाहरी की तरफ मूव करेंगे या फिर अवधेश झा की तरफ? ये उस तरफ के जितने भी हैं हमारे अवधेश जी को चाहते हैं। अवधेश जी को चाहते जी, इसलिए वो गरीबों का मसीहा है। गरीबों का मसीहा जी, जितने भी हम लोग को 20 साल हो गए राजनीतिक में, अभी भाजपा का जिला सदस्य हैं। 4 बार सांसद विधायक बना सांसद बना, फिर अभी बेनीपुर क्षेत्र का जो है से विधायक है। सब लूटने का काम किया। अगर कार्यकर्ता के कोई काम होगा, अगर कॉल करेंगे जो हाँ सर ऐसे, अभी रखो ना भीड़ भाड़ में हम हैं, ऐसा बोलते हैं, बाद में बात करेंगे। उसके बाद फोन भी नहीं करे, फोन भी नहीं उठाए। ये सब तो लूटने का काम किया और लूटने का काम कर रहा है। नाम बतला दीजिए। नाम हुआ वकील लालदेव बहरी। चलिए, तो हम दिखला दिए जो देखिए बैनर, सुबह से लेकर के इतना आज की मौसम उमस भरा मौसम रहा, उसके बावजूद लोगों की स्नेह, लोगों की प्यार ये दर्शा रहा है जो बाहरी को भगाने के लिए लोग तत्पर हो गए हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए क्या नाम हुआ सर? भगवान पाठक। पाठक जी, ये बतलाइए जो आखिर बाहरी से क्यों नाराज है? क्या इतना साल पहले बाहरी नहीं था? नहीं, इससे पहले आज 15 साल पूर्व जो है यहाँ कोई बाहरी नहीं था। यहाँ का लोकल जो है प्रतिनिधित्व करते थे। सबसे पहले हमारा विनीत जी थे,
जो अवधेश जी के मुंह से सुने होंगे। तो कहने का भाव, बाहरी जितना से भी अभी तक आए हैं, यहाँ से पहले ही हम भाषण में कह चुके हैं कि यहाँ से कुछ लूट करके ले गए, कुछ देने के लिए नहीं, सब लूट करके ले गए। अपना भांजा को, अपना भैयारी को, अपना फुफेरा को, अपना चचेरा को, जो भी आया। वर्तमान हमारे अध्यक्ष जी को सुने होंगे, अभी यहाँ पर पीछ में मिट्टी गिराया गया है, लेकिन यहाँ पर मैं काम करने के लिए कहाँ से आया है, वो उनका जो अपना सगा भाई है, भांजा है, भैयारी है, वो सब यहाँ काम करेगा। यहाँ का कोई मतलब नहीं, कोई लेन देन का कोई सवाल नहीं। कोई टोकना भी जो है सो मात्र 4-5 ऐसा उनका अपना अपना चमचा पाल के रखे हुए हैं, जो उनके आगे पीछे करते हैं, बस इतना ही काम है उनका। तो वर्तमान विधायक जी से खुश नहीं, उनके कामकाज 5 साल हुआ है, 5 साल के कामकाज को किस नजर से देखें? बिल्कुल निगेटिव। वही विधायक बतला दे जो हम बेनीपुर विधानसभा ये 5 साल के दरमियान में फला काम किए हैं। बिल्कुल नहीं। वो 4-5 चमचा को जो है कहीं नाला बनवा करके, उनको दे करके, कोई पोखरी का घाट बनवा करके, कोई यहाँ से 1 किलोमीटर करके सड़क बनवा करके, वो भी बनाया और वो गया, बनाया और गया। जी हाँ। तो देखिए जिस तरह से लोगों की इस बार विश्वास है, अवधेश कुमार जी जिस तरह से आज अपने भरे मन से इनको जिस तरह से आश्वासन मिला है, कुछ ही दिन बाद विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अगर वो जीत के आते हैं तो बेनीपुर की जिला की मांग करेंगे। और इनके साथ जो कई लोग हैं, ये लोग भी कह रहे हैं जो बेनीपुर को षड्यंत्र के तहत लूटा गया, जो भी यहाँ से विधायक बने इनको तोड़ करके लूट करके ले गया। जैसे जब अंग्रेज भारत आया था तो ऐसे ही भारत को लूट करके ले गया, ऐसे ही बेनीपुर को लूट के ले गया। ये यहाँ के लोगों की क्या नाम है। ऐसे में क्या कुछ बदलेगा ये समय तय करेगा, लेकिन जिस तरह से आज भीड़ जुटा है, ऐसे में पक्ष और विपक्ष की नींद निश्चित रूप से खुलेगा या नहीं खुलेगा, ये भी समय तय करेगा। एक तरफ अमित शाह आए हुए हैं, वहां पे लाखों की लाख भीड़, उनके बावजूद एक अवधेश कुमार झा के लिए इतनी भीड़ होना ये दर्शा रहा है जो बेनीपुर की दर्द किस तरह से है। चलिए मैं अगले एपिसोड में पुनः मिलते हैं और दिखलाएंगे जो बेनीपुर में क्या लोग क्या चाहते हैं, बेनीपुर में बदलाव चाहते हैं या नहीं। चलिए नमस्कार।